हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन ये वाला इक्वेशन को सोल्व करने वाले हैं। सर आज स्मार्ट बोर्ड कहाँ गया? तो भाई मेरी स्मार्ट बोर्ड कोचिंग में है और मैं घर पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की एग्जाम्स आ रही है, ठीक है। बट पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी, भले माहौल चेंज हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन चेक करना कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। पहले तो कंसिस्टेंट होगी सही। भाई कभी आरजीपीवी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो कंसिस्टेंट पे पूछेगा। क्यों? क्योंकि बताओ उसको 7 नंबर देने। आया समझ में? तो चलिए पहले तो इसको क्या करना है। अब अपन ने फर्स्ट लेक्चर आराम से देख लिया होगा, कभी देखा है तो ये वाला ये लेक्चर आपको बहुत इजी लगेगा। तो पहले इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करो भैया? मैट्रिक्स फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करो? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स की कौन सी इक्वेशन बनानी मुझे? ए एक्स इक्वल टू बी वाली। एक्स इक्वल टू बी इज गिवन बाय, ठीक है। अब भाई एक्स इक्वल टू बी है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना अच्छे से? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। चलो एक्स इक्वल टू बी है। अब ए वाला मैट्रिक्स किसको शो करता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे भाई? मेरा 5 होगा कोफिशिएंट, 3 होगा, 7 होगा, फिर 3, 26, 2 और 7, 2 और 10। ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, z का कोफिशिएंट क्या है, ये, ठीक है। फिर x यानी कि अननोन मैट्रिक्स बनाना है। तो अननोन कितने? 1 2 3, 3 अननोन है। कौन कौन से? एक x है, एक y है और एक z है, ठीक है। इक्वल टू। अब बात करते हैं क्या आ जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये रहा मेरा कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां क्या आ गया? 4, 9 और 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, मैट्रिक्स की इक्वेशन बन चुकी है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? हाँ क्लियर है भैया। चलिए अब क्या करना है मुझे? अब मुझे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। भाई मुझे क्या बनाना है? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के लिए अच्छा ये आ रहा है कि नहीं मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। काफी टाइम बाद, अप्रोक्स 6 से 7 महीने में मैं शूट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या हर बार चेक करना पड़ रहा है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लेता हूँ। 5, 3, 7, कॉलम 4, ठीक है। फिर क्या आ गया? 3, 26। अरे ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ दो। ये मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा बी मैट्रिक्स है। इन दोनों को जब जोड़ दिया तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो यहां पर क्या आ गया? 26 ना, 26 और फिर क्या है? 2 और क्या है? 9। फिर क्या आ गया? 7, 2, 10 और 5, ठीक है। ये मेरा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करूंगा। अरे भाई मैं क्या करूंगा? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करूंगा। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलेगी? तो मेरी बात सुनना, जब भी आपको रैंक फाइंड आउट करनी रहती है उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। पहली वैल्यू को 1 बना दो। जब भी आपको रैंक फाइंड आउट करनी रहती है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पहली वैल्यू को 1 बनाओगे, या फिर देखोगे कि आपके मैट्रिक्स में कितनी फर्स्ट वैल्यू 1 बन सकती है, उसको भी ट्राई करना। क्योंकि 1 बन जाएगी तो 1 से ना रैंक फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहली वैल्यू को 1 बनाने का ट्राई करना। क्या मैं इसको 1 बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है। यहां पर साइमल्टेनियस इक्वेशन में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगता है, तो कौन सा ऑपरेशन लगता है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में भैया कौन सा ऑपरेशन लगता है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां पर रो ऑपरेशन लगा के इस वैल्यू को मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनेगी समझते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के मुझे क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू को 1 बनाने की कोशिश करना है। क्या बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, मेरी बात सुनो। ये 5 है, कभी इस 5 को मैं 6 से माइनस करूं तो ये 1 बन जाएगा। कैसे? देखो यहां पर 3 है ना, तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। 5 माइनस 6 या -5 प्लस 6 कितना होता है? -5 प्लस 6। सुना, -5 प्लस 6 कितना होगा भाई? 1 होता है, +1। तो यहां पर देखा जाए 3 है, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। तो हाँ, तो मैं यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूं? अरे बाप रे हाथ गंदे हो गए। चलो, तो मैं यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूं? यहां पर ध्यान देना। तो मैं यहां पर कौन सा ऑपरेशन लगा सकता हूं? R1 में क्या करो भाई? -R1 + 2R2 कर दो।
R1 में क्या करो, माइनस R1 प्लस 2R2, जिससे मेरा ये 1 बन जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन अपन ने रैंक में भी देख ली, नॉर्मल फॉर्म में भी देख ली, ठीक है, और इसके प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से कैलकुलेशन देख ली। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूं। आप वैसे आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है तो आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं आ जाता हूं योर बी, ठीक है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, ठीक है। फिर इसकी क्या करेंगे, ये आई थिंक 52 होता है, 52 माइनस 3, ओ सॉरी माइनस 3 प्लस 52 कितना हो गया 49। फिर यहां पर 4 माइनस 7 प्लस 4 कितना हो गया -3 कॉलन 18 माइनस 4 प्लस 18 तो कितना हो गया प्लस का 14, ठीक है। फिर यहां पर आ गए, ठीक है। अब ये तो ऐसे टी आ जाएगा 3 26 2 9, फिर ये क्या आ गया 7 2 10 5, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ में आई। देखा जाए तो ये वैल्यू 1 बन चुकी है, क्या बन चुकी है 1 बन चुकी है। आया समझ में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। देखो वो स्मार्ट बोर्ड था तो उसमें काम हो जाता था, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। चलिए तो आई होप ये वाला आपने पोर्शन उतार लिया होगा। चलिए अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू भी 1 बन सकती है, किससे R2 की मदद से। देखो 7 है, 7 माइनस 2R2 करूं तो ये 1 बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले ट्राई करना कि कितने 1 आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो ये 7 है और ऊपर 3 है, तो मुझे ये पता है कि 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला भी 1 बन सकता है। मतलब कौन सा ऑपरेशन लगा के 1 बन सकता है भाई, तो कभी मैंने R3 में R3 माइनस 2R2 कर दिया, देखो जा ये रो 3 है तो R3 माइनस 2R2 कर दिया तो ये 1 बन जाएगा। ये वाला ब्लू मार्कर विजिबल है, हाँ। तो कभी R3 ये इस अच्छे से नहीं, R3 माइनस 2R2 कर दिया तो मुझे लगता है कि ये 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वही कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन एक बार आप खुद से ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 बन गया। एक मिनट पहले इधर लिख देता हूं 1 49 माइनस 3 और 14, ठीक है। 3 26 2 9, अब ये क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। उसके बाद 26 इंटू 2 कितना हुआ 52, 52 माइनस, अब देखना 2 माइनस 52 कितना हो गया -50। फिर ये कितना है 2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 6, फिर क्या है 5, तो 18 और ये 5 गया, कितना बचा भाई 13। तो यहां पे कितना आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन है, एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। इट में भी कि वो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ डायरेक्टली और मेरा ध्यान मल्टीपल चीजों पे रहता है कि रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे भी रहता है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो मैं समझा के रहूंगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी 1 बन चुका है, ठीक है। इधर प्लस का आएगा क्या, सही आ रहा है ना, माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा। चलिए तो अब करते स्टार्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरी बात सुनो, ये दोनों 1 बन चुका है, राइट। अब इससे मैं इसको भी 0 बना सकता हूं, इसको भी 0 बना सकता हूं। कैसे, देखो R2 में मैं क्या करूंगा, R2 माइनस 3R1 कर लूंगा, ठीक है। और R3 में मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R1 कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो R2 में मैंने क्या किया, R2 माइनस 3R1 जिससे ये 0 बन जाएगा। R3 में क्या किया, R3 माइनस R1 यानी कि जिससे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। इधर मैं इसको हटा देता हूं, आपने ये वाला उतार लिया होगा पोर्शन, ठीक है। चलिए तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा, अब कैलकुलेशन आप प्लीज कर लेना, ठीक है। मैं करूंगा, टाइम जाएगा, वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है। कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, टाइम जाएगा, वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, इससे क्या होगा, ये तो 0 बन गया, R2 माइनस 3R1 तो ये 0 बन गया, R3 माइनस R1 तो ये 0 बन गया। तो मेरा मतलब ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, ठीक है। ये 49 है। अब R2 माइनस 3R1 तो देख लो, 3R1 करो तो कितना आएगा, इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूं, तो -121 आएगा, ठीक है।
और मैंने नोट करके रखा है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लीज। 14 और यहाँ पर क्या आएगा इसका 11 और इसका 11 आएगा और इसका -33 आएगा। ठीक है, यहीं पे R2 R3 -R1, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा R3 -50 और -49 कितना हो गया भाई -99। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 +3 कितना हो गया 9। फिर यहाँ पर कितना हो गया -14 -13 कितना हो गया -27, तो ये -27। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आई है मेरे ऊपर, है ना, मेरे पास ये कैलकुलेशन आई है। अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ भाई अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अब क्या करना है, मेरी बात सुनो, ये वाले तो आपने 0 बना दिया। हाँ, रैंक फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। कभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा तो आपकी रैंक ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ठीक है, अब देखा जाए तो 121, 11 और 33, मुझे पता है कि ये वाली जो रो है ये 11 के टेबल में आती है, यानी कि ये 11 से डिविजिबल है। यहां पर देखा जाए तो 99, 9 और 27, ये वाली जो रो है वो 9 के टेबल में आती है। तो क्यों ना मैं R2 को, मेरी बात सुनना, ये वाले 11 के टेबल में आती है, तो क्यों ना R2 को मैं R2 डिवाइडेड बाय 11 कर दूं, क्योंकि देखो ना 11 से डिवाइड करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इससे भी आंसर निकल सकता है बट कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन इससे अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वैसे ही मैं ये 9 के टेबल में आता है, तो R3 में मैं क्या करूं, R3 डिवाइडेड बाय 9 कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन वैसे। तो देखो 1 49 -3 14, फिर क्या आ गया 0। अब 11 से डिवाइड किया तो -11। ठीक है, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर, वो 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर यहाँ 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया -3। फिर यहाँ पर इसको 9 से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर -11। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर क्या आ गया भाई 9 से डिवाइड किया तो 9 ही आएगा, 9 9 27, राइट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -9। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखना इधर R3 में कभी मैं R2 माइनस कर दूं तो ये पूरी रो 0 बन जाएगी, बस एक बचेगा जो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे पास बस एक ही रो बचेगा जो 0 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा यार, अच्छा 3 आएगा ना यहाँ 3। तो देखा जाए तो ये पूरी रो 0 बन रही है, कैसे R3 माइनस R2 के कारण। ठीक है, ये वाली पूरी रो 0 बन रही है। ये आया कि नहीं कैमरे में, आ गया। तो चलिए चलिए, तो मैं क्या करता हूं R3 में क्या करता हूं R3 माइनस R2। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा ये वाली पूरी रो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो 1 49 -3 और 14 0 -11 1 -3 0 0 और ये 0 और ये 0 बन गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है और इसके बाद अपन सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो यहां पर देखा जाए तो रैंक ऑफ, अब यहां पर क्या करेंगे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है और ए मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है। तो मैं क्या करता हूं ए मैट्रिक्स को अलग कर लेता हूं इससे, ये ए और बी बन के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, तो 1 2, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 2। ठीक है, अब मुझे ए मैट्रिक्स की रैंक देखनी है, तो मैं इस ए मैट्रिक्स को अलग कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, ए मैट्रिक्स की रैंक भी निकालनी, क्योंकि अपन कंपैरिजन करेंगे ना कि ए मैट्रिक्स की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं यहां पर ए मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेता हूं। ठीक है, तो चलिए अब इस ए मैट्रिक्स को अलग कर लेता हूं। तो इतना मेरा ए मैट्रिक्स है, इतना वाला पोर्शन मेरा क्या है ए मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैंने ए मैट्रिक्स को अलग किया। सॉरी लाइट चली गई, वो लाइट चली गई थी। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही है। पहले तो ए मैट्रिक्स को अलग करता हूं, तो ए मैट्रिक्स को अलग किया मैंने। ठीक है, तो इतना मेरा ए मैट्रिक्स बन रहा है, इसको अलग कर दो। तो 1 49 -3 0 -11 1 0 0 0। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक निकाल के देख लो। तो इसकी जो रैंक है
वो क्या आ रहा है, इसकी रैंक आ रही है भी, इसकी भी रैंक 2 आ रही है। इसका मतलब देखा जाए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों की रैंक सेम आ रही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए मैट्रिक्स की रैंक सेम आ रही है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि इसको सोल्व किया जा सकता है, यानी कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है, और इसकी जो रैंक आ रही है वो 2 आ रही है, यानी कि ऑर्डर जो है, ठीक है, वो बड़ा है और रैंक कम है। देखो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी ऑर्डर कितने, 3 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। बट यहाँ पर जो रैंक आ रही है वो 2 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रैंक है वो लेस देन ऑर्डर है। क्या है, इसकी जो रैंक आ रही है वो लेस देन ऑर्डर आ रही है। आया समझ में, क्योंकि देखो ना, डेट इज 2 लेस देन 3। आया समझ में, यानी कि ऑर्डर बड़ा है और रैंक कम है। तो इस केस में जो अपन को सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपके पास, जैसे कि आपके पास अननोन मैट्रिक्स कितने थे, अननोन कॉलम मेरे पास 3 थे, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको 2 की वैल्यू तो दी रही होगी, लेकिन किसी एक मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं देंगे वो आपको। क्यों, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये अननोन मैट्रिक्स है ना। अननोन मैट्रिक्स में क्या है, आपको 2 की वैल्यू दी रही होगी और 1 की वैल्यू नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, इस केस में जो सॉल्यूशन आता है वो इनफाइनाइट आता है। पिछला जो केस देखा था वो यूनिक देखा था अपन ने, लेकिन इस केस में कभी रैंक ऑर्डर की इक्वल होती है तो वो सॉल्यूशन यूनिक कहलाता है, बट कभी रैंक छोटी होती है और ऑर्डर बड़ा होता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट निकलता है। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। तो ये क्या आ रहा है, ये भाई इसका थोड़ा स्टेटमेंट में लिखा देता हूं। ये क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या लिखना है, सॉरी चल लिखते हैं। देयरफॉर द गिवन सिस्टम is consistent और क्या है, therefore the given system is consistent और हाँ, and infinite number of solution and infinite number of solution। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब अपन वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी करते हैं, ठीक है। अपने पास जो रैंक आई थी वो क्या आई थी, ठीक है, तो ऑगमेंटेड, अब ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 149 -3 और 0, इधर से हटा देता हूँ, 0 -11 1 0 0 0। फिर एक, चलिए इसको ax इक्वल टू बी में रिप्रेजेंट किया। यहां पर अपन ने गलती कर दी थी, यहां पर -1 आएगा, क्या आएगा, -1, ठीक है। चलिए तो -11 का प्लस का 11 है, यहाँ पर क्या है, -1 है, ठीक है। चलिए तो करते स्टार्ट, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो यहाँ पर क्या आ गया, x + 49y - 3z इक्वल टू में क्या आ रहा है, 14, और फिर क्या आ रहा है यहाँ पर 11y माइनस में z इक्वल टू में 3, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, सपोज करो कि k की वैल्यू को मैंने z माना है, क्योंकि मुझे पता है कि एक वैल्यू अपने लिए अननोन है, तो k की वैल्यू को मैंने, ओ सॉरी, z की वैल्यू को मैंने k मान दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखा जाए कभी z की वैल्यू को k माना है तो इस वाली इक्वेशन को देखें तो 11y - z इक्वल टू 3 है, z की जगह क्या है, k, तो यहाँ पर क्या आ गया, 11y - k इक्वल टू 3, ठीक है। तो फिर k की वैल्यू कभी अपन निकाले तो k की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी 3 - 11y, और इधर तो माइनस ऑलरेडी है, तो इसको अब सब इन दोनों में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, k इक्वल टू में 11y - 3, k की वैल्यू देखी है तो 11y - 3 मिलेगा। आया समझ में, ठीक है। अब k की वैल्यू से वैसे अपन को कोई लेन देन नहीं है, अपन को क्या निकालना है, k की वैल्यू से कोई लेन देन नहीं, सॉरी मुझे y की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू, सॉरी 11y - k इक्वल टू 3। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, 11y 3 + k,
फिर y इक्वल टू में 3 प्लस के अपॉन डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि z की वैल्यू मैंने k सपोज की है। k किसको शो कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को, वेयर k रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। k किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन को पकड़ो, x प्लस 49y माइनस 3z इक्वल टू 14। तो k रख दो। अब यहाँ पर z की हो गया k और y की वैल्यू क्या है? 3 प्लस k डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पर किया मैंने 49 इंटू में 3 प्लस k डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3k इक्वल टू 14। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 माइनस 16k डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। 7 माइनस 16k डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पर देखा जाए तो x, y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर x, y और z की क्या वैल्यू आई है? x की जो वैल्यू आई है वो आई है 7 माइनस 16k डिवाइडेड बाय 11। y की जो वैल्यू आई है 3 प्लस k डिवाइडेड बाय 11 और z की वैल्यू k आई है। क्यों आई है ऐसा? मेरी बात सुनो। अच्छा, आप y को भी k एज्यूम कर सकते हो, है ना। मेरी बात सुनिएगा, ये k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को, क्योंकि मुझे पता है कि एक मेरा अननोन रहेगा, लेकिन वो कौन सा अननोन रहेगा ये नहीं मुझे पता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने किसी भी वेरिएबल को k के बराबर मान लिया, ठीक है। और फिर मैंने जब उस k की वैल्यू को इन सब में रखा तो मुझे x और y की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू मुझे नहीं पता है। जैसी k की वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे x, y और z तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिस पे अपन को लैम्ब्डा की इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद अपना खत्म टॉपिक, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला टॉपिक खत्म। तो चलिए देखते हैं।